सर ये जितने वाक़यात का मैंने ज़िक्र किया है और भी बहुत सारे बेशुमार वाक़यात होते हैं, मैं ज़ाहिर है सबका यहाँ पर ज़िक्र नहीं कर पाई। किस तरफ हम जा रहे हैं, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? यानी पहले तो होता था ज़्यादातर हम मर्दों पर इल्ज़ाम डाल देते थे, लेकिन अब जो ख़वातीन की तरफ से वाक़यात हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या देख लें, आयशा और वो रेम्बो का जो वाक़या था, वो ड्रॉप सीन जब हुआ तो वो कुछ और ही उसमें से निकला। तो सर ये हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं? पहली तो बात ये जी कि मैं आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दीजिएगा, इस पर मैं बोलना चाहूँगा शदीद इख्तलाफ करते हुए इस बात से कि ख़वातीन भी इसमें पीछे नहीं हैं। हुँ, हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जो कि एक्सट्रीमली अनसेफ है फॉर फीमेल्स टू लिव एंड वी हुँ, हैव टू एक्सेप्ट इट। जब हम बात करते हैं प्रोग्राम्स में, टीवी पे, फोरम्स पे, और हम ये कहते हैं कि आदमी बहुत ये करते हैं लेकिन ख़वातीन भी करती हैं, ये हुँ, लेकिन ख़वातीन वाले पार्ट को हमें रिमूव करना होगा, ओके। क्योंकि ख़वातीन उस स्केल पर नहीं करती। ये जो माशरा है ये एट्रोशियस है टुवर्ड्स फीमेल्स। अब आपने 3 वाकयात की एग्जांपल दी। सबसे पहले आपने रैम्बो और आयशा वाला दिया, हुँ, उसमें स्टेज था, सब कुछ था। क्या उस खातून ने उन आदमियों को ये राइट दिया था कि उसके कपड़े फाड़ दें? हुँ, जवाब है नहीं। उससे पहले का बिल्कुल गलत है, आप उसको सजा दें। हुँ। दूसरा वाकया आपने बोला कि जी खातून ने जो आपने अपना उसमें कराची वाला इंट्रो जो में वाक़या हुआ। जी जी बिल्कुल। हुँ, किसी भी वाक्य में ये राइट, या इवन फैसलाबाद वाला आप देख लें, हुँ, चोरी की सजा है सर्टन। किसने राइट दिया कि जब उनके कपड़े उतर गए आप उनके पीछे भागें, उनको हुँ, जलील करें? ये राइट हमारे पास मुआशरे में नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि खवातीन, हम जिनसी हरासा के जो कवानीन है उनके ऊपर मुझे काम करने का मौका मिला, उनको बनाने का मौका मिला। आई कैन अश्योर यू कि एक खातून इस मुआशरे में सेफ इसलिए नहीं है कि जब हुँ, एक आदमी अकेला जा रहा होता है तो उसको ये सोचना नहीं पड़ता कि यार कोई लेफ्ट राइट को मसला तो नहीं है, नो प्रॉब्लम। एक खातून जा रही होती है तो द फैक्ट कि वो ये सोचती है इट हुँ, सेल्फ शोज इस सोसाइटी में खवातीन का मसला है। अगर एक हुँ, आदमी सिगरेट लगाता है तो उसको ये टेंशन नहीं होती कि उसको आगे कहेगा यार ये क्या कर रहे हो। एक हुँ, खातून सिगरेट लगाती है तो उसको आगे सबसे पहले कहा जाता है ये तुम क्या कर रही हो। ये दोनों के लिए एक गैर कानूनी अमल है, लेकिन उसके लिए एथिक्स और हैं, उसके लिए मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स और हैं। उसको पूरा मुआशरा जो है ट्यूटर करने के लिए बैठा हुआ है, तुमने पैसे कपड़े पहने, तुमने ये नहीं पहना। ये वही मुआशरा है। तो जब इनहेरिटेंस का टाइम आता है तो उस टाइम पे कहते हुँ, हैं अजी जरा एक मिनट आना तो स्टेटमेंट देना बिल्कुल। जी कि आप हमारे से नहीं लेंगी शेयर। वहां इनकी कौमी गैरत मर जाती है। हुँ, इनकी कौमी गैरत जागती है जब किसी दूसरे की औरत ने दुपट्टा ना पहना हो, किसी दूसरे की औरत गाड़ी चला रही हो, कोई दूसरे की औरत मोटरसाइकिल पे बैठ के काम कर रही हो, दूसरे की औरत किसी जगह दफ्तर में जाके काम कर रही हो। आप हुँ, कभी सुबह बस स्टॉप्स पर देखें, खवातीन खड़ी होती हैं और जिस घिनौनी नजरों से मर्द उनको देख रहे होते हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, हुँ, मैं जनरली हर मर्द की बात नहीं कर रहा, बट जनरली बात कर रहा हूं। आप खुद हुँ, एक खातून है, आप इस चीज को रियलाइज कर सकती हैं, द लेवल ऑफ हरासमेंट यू हैव टू फेस इन दिस सोसाइटी। हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब हम इन वाकयात को डिस्कस करते हैं तो साथ हम एक कैविएट भी लगाते हैं कि देखिए ना जी, खवातीन भी तो झूठी कंप्लेंट्स करती हैं, हुँ, खवातीन भी तो ये करती हैं। ये नहीं कहना हमने आज से। दिस हैज टू स्टार्ट ऑफ विद कि मर्द ये काम करते हैं। आप परसेंटेज स्टेटिस्टिक्स निकाल लें, कितनी हुँ, दफा आपने देखा है कि एक शौहर आदमी अपने मियाँ को मार रही है, और अगर मार भी रही है उसके कोई ना कोई रीजंस निकाले, लेकिन आदमी डेली बेसिस पर औरतों को टॉर्चर का शिकार भी कर रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार भी कर रहे हैं, उनको डिसइनहेरिट भी कर रहे हैं, उनके ऊपर तेजाब फेंका जा रहा है। मैं सोसाइटी की पिक्चर गलत पेंट नहीं करना चाह रहा, मैं आपको स्टेटिस्टिकली बोल रहा हूं। और मैं सही आपको है। यहाँ पर एक छोटी सी बात और सुनाना चाहता हूँ क्विकली बिफोर यू गो ऑन टू द नेक्स्ट जी, गेस्ट। जी। मुझे मौका मिला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के स्कूल्स में पढ़ाने का। हुँ, हुँ, वहां पर जाकर टीचर्स को पढ़ाने का मौका मिला जो ग्रेड 1920 के टीचर्स हैं, और वहां पर मैंने एक दिन कानून की बात की कि अगर आप अपनी बीवी को मारे तो उस पर कानून ये है कि आपको जेल हो सकती है। तो हुँ, वो आगे से मुझे कहते हैं जी ये तो बड़ी ज्यादती है, थोड़ी बहुत फेंटी तो लगाने की इजाजत होनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने आगे बच्चों को पढ़ाना है हमारे। हुँ, तो आप इस लेवल से जब ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये होता है कि उनको ये बातें इनग्रेन की जाती हैं कि औरत आपकी घर की चार दीवारी के अंदर रहेगी, आपकी हुँ, प्रॉपर्टी है, आपने उसको हर तरह कहना है लेकिन अपनी प्रॉपर्टी नहीं देनी क्योंकि गलती से कहीं वो ना मांग ले। तो ये सारी की सारी हमारी कल्चरल फजूल बातें हैं जिनसे वी हैव टू गेट रिड ऑफ। ओनली देन ये वाकयात अवर्ट होंगे, वरना ये वाकयात ऐसे ही होते रहेंगे और उनका तजिया जो है हम बैठ के रात को कर लिया करेंगे और उससे अगले वाकये का इंतजार किया करेंगे। सर 2 चीज़ें हैं। एक तो कानून मामले में हमें क्या बताता है, क्या कहता है, वो लोग जो इल्ज़ामात गलत किस्म के लगाते हैं वो भी छूट जाते हैं, उनके लिए किस किस्म की सज़ाएँ होनी चाहिए। दूसरा एक और बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ जब कोई वाक़या हो रहा होता है, लोग उसकी वीडियो बना रहे होते हैं, लोग उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर शायद जैसे हमने अभी रिसेंटली सियालकोट वाला देखें वाक़या कि जिस तरह से वहाँ पर लोगों ने उसकी वीडियोज़ बनाई, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आया, या और भी दीगर जो वाक़यात होते रहते हैं। अब लोगों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आप फ़ौरी तौर पर उसका रिकॉर्ड कर लें।
देखिए जी, पहले तो मैं ताहिर अशरफ साहब की बातों को क्विकली जवाब देना चाहूंगा। आई जी। एम वेरी सॉरी टू से, काफी इल इन्फॉर्म्ड है। जैनब के केस में भी सजा हुई थी, बंदा टांगा गया था, तो उनके मुताबिक कसूर वाले केसेस में भी सजा हुई थी, टांगा गया था। एंड आई कैन नेम यू ऑल 3 अदर 4 केसेस जिसमें बंदे टांगे गए थे। मकसद बंदा टांगना नहीं है, और मकसद बंदा ये सजा और जजा वाली बात नहीं है। और जहां तक वो कहते हैं कि इस्लामिक कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पर इस्लामिक कवानीन ही नाफिजुल अमल हैं। सही है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन औरत के लिए और है, आदमी के लिए और है। उसके अंदर जो है इक्वालिटी मौजूद नहीं है। आप बहुत जल्दी औरत को टांगते हैं, उसको सजा देते हैं, उसके बारे में हम ये सोचना चाहते हैं इसने गलत इल्जाम लगाए, इस पर आए। हम्म। ये नहीं देखते कि जो सही इल्जाम आते हैं उन पे कितने परसेंट केसेस हुए हैं। आगे चलते हैं। बाकी जो ताहिर अशरफी साहब ने बात की कि जी निज़ाम अदल में बड़ी ताखीर है और ये सारी बातें, निज़ाम अदल में ताखीर क्या होनी है। नूर मुकद्दम का केस तो हंगामी बुनियादों पर चल रहा है और बहुत तेज। और नूर मुकद्दम के केस में जो उन्होंने सबसे बड़ी मेरा ख्याल गैर जरूरी बात की है, जो कि बड़ी इनसेंसिटिव बात है, वो ये है कि जी वो अब ज़हनी मरीज बना हुआ है। मेंटल इलनेस इज अ फैक्ट, इज अ प्रॉब्लम दैट इज इन पाकिस्तान। और अगर वो मेंटल एलिमेंट्स का शिकार था, चाहे वो कोई भी था, तो उसको उसका बेनिफिट कानून देता है। आप बड़ा कन्वीनियंटली कह देते हैं कि ये एंड पे जी पागल बन जाता है। मैं बिल्कुल उसके एक्शन को सपोर्ट नहीं करता। दूसरी बात जो कि बिल्कुल गैर मजहबी बात वो कर रहे हैं कि किसी से छुपी ढकी है कि उसने मारा है, उसको सजा क्यों नहीं हो रही। इस्लाम में सजा का तरीका ये नहीं है। इस्लाम में सजा का तरीका है शहादत आएगी, काजी सुनेगा, फैसला करके सजा देगा। इस तरह तो फिर जज की परसेप्शन पे सजा हो जाएंगी कि जी मुझे पता है उस फलाने ने सजा दी है। तो ये सारी की सारी बातें, पहले तो मैं तारिक शफी साहब से ये कहना चाहूंगा कि वो आज खुद इस्लाम की जो कन्फाइंस है उनसे थोड़ा सा बाहर जाके बात कर रहे हैं। हमारा इस्लाम ड्यू प्रोसेस की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, वुमेन राइट्स की बात करता है, और सजा को शहादत के बाद देने के अंदर बिलीव करता है। अब मैं आपके ठीक है। दूसरे सवाल पे क्विकली आता हूं कि फिल्म्स बनाना बिल्कुल बेवकूफों वाला काम है और ये इंतहाई गैर जरूरी काम है कि आप फिल्मिंग करें। इस तरह के लोगों को पनिश करना चाहिए अंडर द साइबर क्राइम लॉ। वो तो बड़ा ऑफेंस है, अगर आप किसी की तस्वीर उसकी परमिशन के बगैर लेते हैं तो एक काबिल दस्तंदाजी जुर्म है। दूसरी बात ये करना कि जो इल्जाम की, आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है, हमारे सीआरपीसी में भी 182 सीआरपीसी मौजूद है, कुछ कवानीन के अंदर मौजूद है। अभी एंटी रेप एक्ट आया है 2021, मुझे मौका मिला उस पर काम करने का, उसके अंदर भी मौजूद है। अगर प्रूव हो जाए किसी शख्स ने गलत किया है, बिल्कुल सजा दें। लेकिन हम सजा एक्चुअल परपिट्रेटर को देने से पहले इस चीज पर टेंशन हो जाती है, यार ये कि गलत इल्जाम तो नहीं है, होगा गलत, उसको देख लेंगे, गलत का टाइम आए तो गलत को सजा दें। पहले जिस चीज का इल्जाम लग रहा है उसकी तो तहकीक कर लें। हल क्या है इसका सर? इसका हल है जी, जो आपका एग्जिस्टिंग कानून है, जो कि आर्टिकल 227 और आर्टिकल 31 बाय वर्च्यू ऑफ दैट इस्लाम के कवानीन के एन मुताबिक है, उसकी ट्रू एंड इक्वल इम्प्लीमेंटेशन करें विदाउट एनी फेवर फेवर। खातून, आदमी, बच्चा, सबके लिए एक कानून रखें। और अंग्रेजी की मिसाल है, इट इज नॉट द सेवेरिटी ऑफ द पनिशमेंट, सर्टेनिटी, कि हर आदमी के लिए सर्टन हो कि उसको सजा मिलेगी अगर कुछ गलत करेगा। ये नहीं कि जब कोई बड़ा वाकया होता है उसको चौक में टांग दो, इसको बाग में टांग दो, इस तरह नहीं होता। जो कानून है उसको मनोवन, वो वजीर आजम के लिए भी वही हो, अहमद बनसोदा के लिए भी वही हो, ताहिर अशरफी साहब के लिए भी वही हो, और एक गरीब आदमी के लिए भी वही।